बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का हमारा सबक है सूरतुल मुत्तफिफीन, आयत नंबर 31 से आयत नंबर 36। आज हम आयत नंबर 31 से आयत नंबर 36 तक हर बहर तजवीद के साथ पढ़ेंगे, तो इस तरह ये सूरह भी हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं आसान तजवीद के साथ घर बैठे कम वक्त के अंदर कुरान मजीद को सीखें, तो आप हमारे साथ शामिल हो जाइए। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे सवाब की नीयत से अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और कमेंट सेशन में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आइए सबक को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा क़लबू इला अहलिहिम क़लबू फ़कीहीन। वइज़ा, अब यहां पर नून पर इख्फा करेंगे। वइज़ा, बिल्कुल नरमी के साथ आवाज को निकालेंगे। जबान का किनारा ऊपर तालु के साथ जब नरमी के साथ टच करेंगे तो ये इख्फा की साउंड पैदा होगी। वइज़ा, ये नून साकिन और तनवीन के बाद जब हरूफे इख्फा आ जाएं तो तब ये साउंड निकालनी है। वइज़ा, इस तरीके के साथ। आगे कौला काफ को हम मोटा करके पढ़ेंगे क्योंकि हरूफे मुस्तालिया में से है। लबू, आगे है मद्दे मुनफसिल। मद्दे मुनफसिल जहां कहीं भी आ जाए हम उसको 2 से 3 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। इला, खड़ी जबर भी है और मद्दे मुनफसिल है, फिर हम उसको उतना ही खींचेंगे। अहलीम क़लबू, वही इख्फा जो हम वइज़ा क़लबू पे पढ़ चुके हैं, उसी तरीके के साथ इस पूरे वर्ड को पढ़ेंगे, पूरे लफ्ज को पढ़ेंगे। फकीहीन, अब यहां पर आगे वक्फ हो रहा है। आयत मुकम्मल हो गई है तो वक्फ हो रहा है। फकीहीन, इस हा को हम तूल दे सकते हैं, ठीक है। तूल 3 से 4 अलिफ के बराबर तक हम इसको पढ़ सकते हैं। फकीहीन, इस तरीके के साथ। वइज़ा रअौहुम क़ालू इन्न हाउलाइ लज़ाल्लून। वइज़ा रअौहुम, वइज़ा, जाल को हम एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। रअौ, औ यहां पे औ नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये है वाव लीन। वाव साकिन से पहले जबर आ जाए तो वो लीन कहलाता है। लीन को नरमी के साथ पढ़ना होता है। कौलू, कौलू, काफ को मोटा करेंगे और एक अलिफ के बराबर खींचेंगे क्योंकि अलिफ मद्दा है। फिर आगे मद मुनफसिल आ गई है। जो कायदे हम पहले बता चुके हैं, हम बार बार उसको डिस्कस नहीं करेंगे। इन, इन, यहां पर हम एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज को ठहराएंगे। इन, तो ये गुन्ना की आवाज पैदा होगी। नून साकिन और नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है। इसकी लिमिट है एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज को रखना। इन हाउलाई, मदे मुनफसिल और मदे मुत्तसिल। मदे मुत्तसिल को हम 3 से 4 अलिफ के बराबर खींचेंगे। आगे अगर कोई वक्फ आ जाए, साकिन हर्फ आ जाए तो हम इसको तूल दे सकते हैं, मतलब 5 अलिफ तक हम इसको पढ़ सकते हैं। लून, वही मदे मुत्तसिल। लून, वाव साकिन है, इससे पहले पेश है, तो यहां पर हम तूल दे सकते हैं क्योंकि आगे आयत मुकम्मल हो रही है। अगर यहां पर हम रुकेंगे तो तब यहां पर हमने तूल देना है। अगर यहां पर नहीं रुके, वक्फ नहीं किया, तो एक अलिफ के बराबर ही हम लाम को खींचेंगे। वमा उर्सिलू अलैहिम हाफिज़ीन, मदे मुनफसिल है, उतना ही हम खींचेंगे। यहां पर और कलकला नहीं करेंगे। और सीलू, और सीलू, रॉ को हम पुर करके पढ़ेंगे। और सीलू, एक अलिफ के बराबर नू को खींचेंगे। अलैहिम, यालीन है, अलैहिम नहीं करेंगे। हाफिज़ीन, हा के ऊपर खड़ी हरकत है। खड़ी हरकत जहां पे भी आए एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ज़ीन, आगे वक्फ हो रहा है तो हम तूल दे सकते हैं।
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ. فَالْيَوْ، اب یہاں پر یو نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، فَالْيَوْ بالکل نرمی کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ واؤ لین ہے. وین آگے ہے زی، زی کی آواز نہیں نکالنی، وین ایک الف کے برابر کھینچیں گے. آمنو دونوں کو ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے، آ اور نو کو. من الکفار یضحکون، فا کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ ہے. آگے ہے غاد، یہاں پر یاؤ یا کلکلا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. یضحکون اس طریقے کے ساتھ ہم پڑھیں گے. علی الارائک ینظرون. علی الارا مد متصل ہے، اتنا ہی ہم کھینچیں گے جو پہلے بتا چکے ہیں. یہاں اخفا ہو رہا ہے اور آگے وقف ہے، تو یہاں پر را کو ہم طول دے سکتے ہیں. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب، سو سٹی کی آواز نہیں نکالنی. ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. تو اس طرح آج کا ہمارا سبق مکمل ہو گیا ہے. آئیے ہم اس کو ملا کر پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. صدق اللہ العظیم. تو یوں آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے. اگلے سبق میں ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.